हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके अप्रैल के महीने की रीडिंग लेकर आई हूं जो कि एस्ट्रो और टैरो पर आधारित रहेगी। सन, मून, राइजिंग किसी भी तरह से यदि आप मिथुन राशि के हैं, जेमिनी बनती है आपका साइन, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी रिलीजन, कास्ट, किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। टैरो रीडिंग एनर्जीज के बेसिस पे होती है, आपके ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे होती है, ठीक है। कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है ये। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। गाइडेंस के हिसाब से हमेशा रीडिंग को देखना चाहिए। देखिए, मैंने जब कार्ड्स को शफल करने के लिए दो सेपरेशन किए थे, मुझे डेविल कार्ड दिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डेविल कार्ड दिखा है और उसके बाद 2 ऑफ कप्स दिखा है, जो कि शायद आपको भी दिखा हो। यहाँ पे अब ना मिथुन राशि नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप प्रेम जीवन के लिए, विवाह जीवन के लिए, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे मैं कहूँ, अगर किसी रिश्ते में आप स्टक है, ओके, अब वहां से मूव ऑन करने की जरूरत है, ठीक है। अब एक नया प्रपोजल आपकी तरफ मैं आता हुआ देख रही हूँ, या फिर कहूँ कि नए तरफ अब आपको रुख करने की जरूरत है, ठीक है। ये स्पेशली लव लाइफ के लिए, जिनके बीच में नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन हो चुका है, और कहीं ना कहीं दिल में अभी भी एक उम्मीद बाकी है, शायद सब ठीक हो जाए। तो अगर बहुत लंबा समय हो गया है, वो तो गॉड नोस, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग ही जाने कि वो व्यक्ति आता है, आती है या नहीं, लेकिन अब आपको उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की जरूरत है। मूव ऑन कर जाऊं, ना करूं, ओके, थोड़ा सा और रुक के देखूं। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड दिखा मेरे को, 2 ऑफ कप्स दिखा मेरे को, डेविल एनर्जी दिखी यहाँ पर, ठीक है। तो स्टकनेस है, रिलेशनशिप टॉक्सिक था, ये भी दिखाई दे रहा है किसी टॉक्सिसिटी की वजह से, और वो टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं पहले मैं ही क्यों, ये चीज है, ठीक है, या सिर्फ मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों समझूं हमेशा, ओके, ये चीज भी है। तो अब आप देखना आपको अपने हिसाब से क्या करना है। देखते हैं अब क्या कार्ड्स आते हैं। लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है, लवर्स का कार्ड आया है, देख सकते हैं आप, ओके। चैरियट का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे। प्यार तो बहुत है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, प्यार तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं काम काज में उलझना, काम काज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम काज का ओवरलोड, वर्कलोड, ठीक है, आपको पूरी तरीके से अपने प्रेम जीवन पे फोकस नहीं होने दे रही है। मैरिड लाइफ में भी ये सिनेरियो है किसी किसी के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, इस वजह से आप परेशान भी हो रहे हैं। वहीं पे दूसरा मैसेज ये है, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में है, या फिर सेपरेशन को लंबा टाइम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे फील करते हैं आप अभी भी अपने पर्सन के साथ, कि मैं तो ऐसे स्टक नहीं रहता हूँ, नहीं रहती हूँ, ओके, तो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। हालांकि पूरे दिन अपने आप को काम में व्यस्त रखते हैं, ठीक है, लेकिन रात जैसे ही होती है तो कभी उनके सपने आ जाते हैं, ठीक है, कभी कुछ देख रहे हैं, नाम ब्लिंक हो जाना, डेट ऑफ बर्थ ब्लिंक हो जाना, ये सब चीजें चल रही हैं। लवर्स का कार्ड और चैरियट का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि सब कुछ खत्म होके भी जैसे बहुत कुछ बाकी है, अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है कुछ, ओके। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, बेसिकली आपके रिलेशनशिप्स में एक पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे दोनों की एनर्जी, आपकी या फिर आपके पर्सन की, लव रीडिंग तो देखिए ये है नहीं, ओवरऑल लाइफ एरियाज की है, लेकिन मैसेजेस ज़्यादा शुरुआत के ही कार्ड्स ऐसे आए हैं, आपके रिलेशनशिप को ही ज़्यादा टारगेट कर रही है ये रीडिंग। तो यहाँ पर यही है कि मैरिड लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स के साथ, यहाँ पे मतलब सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है। सब कुछ ठीक करने की चाहत यहाँ पे दोनों की तरफ से है, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। देखिए दोनों ही, क्योंकि डुअल कार्ड्स आए हैं यहाँ पर भी, यिंग यांग एनर्जी को दिखा रहा है। लवर्स कार्ड में भी दोनों फिगर्स को दिखाया जा रहा है, और साथ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स दिखाई जा रही है, रोशनी दिखाई जा रही है कि एक उम्मीद फिर से जागना, फिर से ठीक करने की एक कदम बढ़ाना आगे यहाँ पे है। हालांकि यहाँ पे पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर, फाइनेंस, इसकी वजह से ज़्यादा आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। किसी किसी मिथुन राशि के मन में यहाँ पे आएगा जॉब स्विच करने का, मन में विचार आएगा, फील्ड चेंज करने का विचार आएगा, ओके, ये भी है अप्रैल के महीने में। और कार्ड्स निकालते हैं मिथुन राशि, ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए, किसी किसी कनेक्शन में फिर से यहाँ पे री एंट्री होने वाली है, स्पेशली लास्ट की तरफ, महीने के अंत की तरफ, ठीक है ना, 25 के बाद, 25 अप्रैल के बाद के करीब। तो यहाँ पर होगा क्या कि क्लैरिटी के साथ वापसी होगी इस बार, चेंजेस के साथ, कि अगर आप दोनों ने ही उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझा है और निकाला है, तो एक चैरियट की भूमिका के साथ
आप यहाँ पे दोनों ही एंटर कर रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक या फिर आप। लव लाइफ में, रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, यथार्थता क्या होती है, स्पष्टता क्या होती है, इस सच्चाई के साथ प्यार को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो जाना। प्यार की एक अलग डेफिनेशन को आप जीते थे, अब कोई और ही डेफिनेशन आपके मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट एज यू फॉलो योर ड्रीम्स, एम्ब्रेस योर पैशंस इन लाइफ। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही दिखा रहा है, और इसके ठीक नीचे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप यहाँ पे मुझे इस महीने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोगों से कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन जिस नेटवर्क में आप रहते हैं, जिस भी समूह के बीच में, जिस भी कम्युनिटी के बीच में आप रहते हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल कम्युनिटी मीन्स कि आप चाहे ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं, जिस तरीके के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, ठीक है। घर पे भी होता है ना कि सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ कंफर्ट जोन सा फील होता है कि उसके साथ हम ईजी होते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और आप यहाँ पर अपने लाइफ के जो भी पैशन है, जो भी जिस भी एरिया में आपका पैशन है, या कह सकते हैं अपने काम को लेकर आपका जिस तरीके का एक माइंड सेटअप है, ठीक है, आपके जो ड्रीम्स है, वहां पर आप मुझे बहुत ज्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। चिंतित तो है लेकिन पूरा हो रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉन्फिडेंट, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा इस महीने मिथुन राशि की आपको चाहिए क्या, ठीक है। नेटवर्क की मैंने बात की कि नेटवर्क आपका इस महीने उसमें आपकी एक इमेज, आपकी एक छाप छूट रही है, एक कॉन्फिडेंट, स्पेशली अगर आप लीडर की भूमिका में है। और अगर लीडर की भूमिका में नहीं भी है तो आपकी जो कही हुई बातें होंगी ना, लोगों को प्रभावित कर रही है यहाँ पे। वैसे ही आप लोगों का कम्युनिकेशन गजब का है, तो इस महीने और ज्यादा वो हाईलाइटेड रहेगा, बहुत ज्यादा डिटरमाइंड रहने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं काम काज की तरफ ज्यादा फोकस मुझे आपका दिखाई दे रहा है इस महीने, जिस वजह से आपके रिश्ते थोड़े से पीछे रहेंगे, लेकिन हाँ, हील भी करते दिख रहे हैं, देर ही सही हील ही करते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान नहीं है उस तरफ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन फोकस कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपका किस चीज पे है, थोड़ा सा अपने लिए साधन जुटाना, अपने लिए थोड़ा सा सोचना, इसमें फ्यूचर क्या है, उसमें ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये चीज दिखाई दे रही है। एक्शन ओरिएंटेड में आप रहेंगे नो डाउट, लेकिन बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपनी इंडिपेंडेंसी की तरफ ध्यान होना, ओके, खुल के बेबाकी के साथ बात करना। और कभी कभी ऐसी भी स्पीच आपसे निकल सकती है कि आपको वो थोड़ा सा सोचने पे विवश कर दे, कि मतलब कोई सामने तो शायद आपको कुछ नहीं कहेगा या नहीं कहेगी, लेकिन आपको उनके एक्शंस के थ्रू से ऐसा लगेगा मिथुन राशि कि कहीं मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया क्या जो उनको बुरा लगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन है मिथुन राशि, आपने देखा ही है। चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू, एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एंजॉय द प्रोसेस। समटाइम्स चेंज इनकम्फर्टेबल, चेंज इज अनकंफर्टेबल बट वर्थ इट। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है, उनको मैं पहले ही बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता है, ओके। वहां पे हमें बस योद्धा की तरह बने रहना पड़ता है, डटे रहना पड़ता है। यहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट, किसी के साथ फाइनेंसिस को लेकर, पैसों को लेकर आपकी बहसबाजी हो सकती है, ओके। और वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, मिसकम्युनिकेशन रहेगी, ओके। बी केयरफुल विद whom यू डील विद एनीथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंसिस, कि किसी के साथ भी अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने पैसों को लेकर आप डील कर रहे हैं, चाहे वो कोई नॉर्मल ही, आप ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, नॉर्मल ही व्यक्ति है, कोई फ्रेंड है, कोई पर्सनली है, ठीक है, तो देयर कुड बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग विद समवन अबाउट मनी। ध्यान रखिएगा इस बात का। और कार्ड्स देखते हैं। तो अगर अब तक मैं यहाँ पर कहूँ तो बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। नेटवर्किंग, नई शुरुआत का महीना है आपके लिए ये। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो, यू आर गुड इनफ। जेमिनाई, यू आर गुड इनफ। कि मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पर आपने देखा ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि एक अजब का आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा। क्या मतलब कि आपको खुद को फील होगा कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, जो मैंने आपको बात कही, ठीक है ना। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कि अंडर कॉन्फिडेंट रह के, खुद पे डाउट करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं तो सोचता ही चला जा रहा हूँ, सोचती ही चली जा रही हूँ, बाकी लोग तो दौड़ते चले जा रहे हैं। चाहे हो सकता है किसी किसी के लिए रिलेशनशिप में हो, किसी के लिए उनके प्रोफेशनल जगह में हो, किसी के लिए उसके एजुकेशन में हो, ओके। बहुत सारे जेमिनाई वाले देख रहे हैं इस रीडिंग को, सबके लिए अलग
बात रहेगी। तो जो आपसे रिलेट करता है उसे उसे ही एज अ गाइडेंस ले। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू मून इन लियो कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपके कामयाबी की चाबी है, कि मुझे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है। आप सोचते विचारते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हुए, सोचते जा रहे हैं तो सोचते ही चले जा रहे हैं। किसी की बात को लेकर, किसी की हरकतों को लेकर आप रात भर नहीं सो पा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे किया तो ऐसा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगी, उसने ऐसे कर कैसे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन भी मैं कह सकती हूँ कि कहीं पे आपने पास्ट में कुछ टाइम के लिए आइसोलेट भी कर लिया खुद को, थोड़ा सा चुप भी हो गए। लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से लड़ रहे हैं, किसी को जवाब दे रहे हैं, अपने काम से जवाब दे रहे हैं आप, कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के कुछ करने से मेरे जीवन के मूवमेंट्स रुकेंगे नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है हील। हील, ओके, हील कौन कर रहा है? अपने आप को खुद, क्योंकि यही इन्फिनिटी का साइन है, मतलब पोटेंशियल है आपका, यही पोटेंशियल है इस महीने का। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगी, गिर के आप फिर से खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल जवाब आपके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन उनको साइड लाइन करके आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आई एम गुड इनफ के साथ, ओके, और कॉन्फिडेंस इज माई की टू सक्सेस, कि एक कॉन्फिडेंस ही है जो मेरे कामयाबी की चाबी है। तो कॉन्फिडेंट रहना है आपको। कोई आपको बार बार पोक कर रहा है, नहीं होगा तुझसे, नहीं होगा तुझसे, ये वो बहुत कुछ, तो यहाँ पर क्या है, आई एम गुड इनफ जेमिनाई, ये आपकी धारणा होनी चाहिए। चाहे आप कैसे भी स्तर पे काम करते हैं, ठीक है, उस स्तर की इज्जत कीजिए, अपनी इज्जत कीजिए, एंड देन आगे बढ़ते चले जाइए चैरियट की तरह। बहुत ही ज्यादा हिम्मतवार, बहुत ही ज्यादा पावर्स के कार्ड आए हैं आपके अंदर। ठीक है ना, आपकी रीडिंग में ज्यादातर ही यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन वही है आपकी लाइफ में, कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों के मन में सवाल होता है कॉन्फिडेंस का, पावर का। ठीक है, और वो बाहर से नहीं होता है, वो अंदर से आता है। किसी वजह से आप अपने आप को कमतर आंकने लग गए थे, अब वो फिर से बूस्ट होने वाला है, फिर से बिल्ड होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की, फिर मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। 25 अप्रैल के आसपास मिथुन राशि आपके जीवन में अगले कई वर्षों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करेगा। मतलब कि ये है अप्रैल की रीडिंग, लेकिन यहाँ पे एक बहुत मेजर आंसर आ रहा है कि इस टाइम से जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है ना, क्योंकि यूरेनस का गोचर हो रहा है, और वो मतलब ये जो एंड शिफ्ट हो रहा है ना, मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ज़्यादा लॉन्ग में आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा ना, किसी के लिए उनके मैरिड लाइफ में होगा, किसी के लिए लव लाइफ में होगा, उनकी पर्सनल ग्रोथ में हो सकता है, उनके करियर में हो सकता है, किसी के बिजनेस में, तो किसी के जॉब में, किसी के कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में या एजुकेशन में। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ना, याद रखिएगा उसका असर 3-4 साल तक चलता रहेगा। सेव कर सकते हैं चाहे तो आप इस वीडियो को, आप देखते चले जाएंगे, क्योंकि 3-4 साल लॉन्ग टाइम है। ठीक है, अभी ही घटित हो जाएंगी ऐसा नहीं है। जब भी कोई शिफ्ट होता है उसके 1-1.5 महीने पहले से या 1-1.5 महीने बाद से, ठीक है, उसका असर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि आपके जीवन में अगले कई वर्षों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करेगा, कि एक पैटर्न आपके लाइफ में खत्म होने को है। अब जैसे कि मैंने कहा, हर मिथुन राशि वालों के लिए अलग अलग एरिया रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत होना स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल के महीने में उसका। ओके, तो ये इसमें कोई घबराने या चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला जो लाइफ होता है वो अलग ही मतलब रोशनी डालता है हमारी लाइफ में, कि ऐसे कुछ चीज़ों को उजागर करता है जिस तरफ हमारी नज़र नहीं पड़ रही होती है। ठीक है, या फिर हमारे पर्सपेक्टिव वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो सूर्य का गोचर हो रहा है, शुक्र का गोचर हो रहा है। ठीक है, राहु तो ऑलरेडी कुंभ में है ही है, और सिंह में केतु है। ठीक है, ये सभी आपके ज़ोडिएक साइन में क्या असर डालेगा अप्रैल के महीने में, ये सभी आपको नए अवसर, नए लोग और नई दिशा देने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रेम जीवन आपका कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल में प्रेम जीवन काफ़ी इंटरेस्टिंग और डायनामिक रहेगा। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। ठीक है, सोशल सर्कल से नया प्रपोजल मिल सकता है।
अचानक अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है किसी के प्रति, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा था, ठीक है ना, और यहाँ पर भी द लवर्स का कार्ड आया हुआ है। ओके, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बेहतर होगी पहले से, फ्यूचर प्लानिंग की बातें हो सकती है, लेकिन ओवर थिंकिंग या डाउट से बचे। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अचानक कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है, सोशल मीडिया के जरिए रिकनेक्ट हो सकते हैं। महीने के अंत में कमिटमेंट के संकेत, क्लैरिटी के संकेत होंगे। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग का बहुत पीक टाइम रहेगा ये। लाइफ पार्टनर के साथ आउटिंग्स, शॉर्ट ट्रिप्स, ओके, फ्यूचर प्लानिंग लाइक फाइनेंस को लेकर या फैमिली के किसी विषय पर चर्चा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं, अवॉइड करें, छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं। सही कम्युनिकेशन से रिश्ता मजबूत होगा। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। परिवार में माहौल पॉजिटिव और सपोर्टिव रहेगा मिथुन राशि। भाई बहनों से सहयोग, फैमिली गैदरिंग्स या सेलिब्रेशन यहाँ पर पूरी होने की संभावनाएं हैं या कुछ फिक्स हो सकता है। घर में कोई खुशखबरी, सोशल लाइफ भी काफी एक्टिव रहेगी। करियर और नौकरी, करियर के लिए यह महीना ग्रोथ प्लस अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। नई जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, रोल चेंज के आसार बने हुए हैं। नेटवर्किंग से फायदा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आइडियाज और क्रिएटिविटी बहुत हाईलाइटिंग रहेंगे इस महीने, आपको आगे बढ़ाएंगी ये, तो उस पर आपको गौर करना है, क्योंकि हम अपने पॉजिटिव ट्रेड्स को जितना स्ट्रेंथ देंगे उसे एज अ स्ट्रेंथ के रूप में निकालेंगे, निखारेंगे, और कितना बेहतर कर सकते हैं उसमें कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली कोशिशों की जीत होती है। ओके, सोचने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात करें तो ऑनलाइन और डिजिटल काम में बड़ा फायदा होगा। बहुत सारे जेमिनाइज के मन में आएगा भी कुछ ऑनलाइन कुछ डिजिटल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नए क्लाइंट्स, मार्केटिंग से ग्रोथ, कोलैबोरेशन से प्रॉफिट, लेकिन बिना सोचे इन्वेस्टमेंट ना करें। शिक्षा की बात कर लेते हैं। फोकस और क्यूरोसिटी दोनों बढ़ेंगी। टेक, मीडिया, कम्युनिकेशन फील्ड में सक्सेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस, ग्रुप स्टडी से ज़्यादा फायदा होगा इस महीने आपको। स्वास्थ्य, ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी, सिर्फ ध्यान रखना है थोड़ा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता दिख रहा है मेरे को, ठीक है, नींद की कमी, स्ट्रेस, ओके, तो मेडिटेशन प्लस एक हेल्दी रूटीन जरूरी होगा। हेल्थ अच्छी है आपकी, बस जैसे कि मैंने कहा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से आंखें प्रभावित हो सकती है, सिर दर्द वगैरह हो सकता है, नींद की कमी, फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना, तो इस बात का बस ध्यान रखें। किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको इस महीने? ओवर थिंकिंग से बचे, जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, अट्रैक्शन, ठीक है, गलत सलत चीज़ों में अनएथिकल अट्रैक्शन से बचे, डिस्ट्रैक्शन कम करे, सही लोगों पर ही भरोसा करें, सकारात्मक संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, क्या है आपके लिए इस महीने? नए अवसर और नए कनेक्शंस, करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट और लाइफ में नया चैप्टर शुरू। रिलेशनशिप चेंज, मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में ही क्या कहा था कि आपकी जो रीडिंग है ना वो रिलेशनशिप पे टारगेटेड ज़्यादा लग रही है, कि शायद मिथुन राशि वालों को इस टाइम पे रिलेशनशिप की गाइडेंस ज़्यादा चाहिए। क्रिएटिविटी, यस, अगर रिलेशनशिप में बोर्डम एनर्जी आपको लग रहा है, कुछ नयापन चाहिए, ठीक है, फिर से वो पुराना स्पार्क चाहते हैं, तो पार्टनर के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन खुद से भी क्या परिवर्तन करना चाहिए, ओके, उस तरफ आपको फोकस करना है कि आप पार्टनर से किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं, ठीक है, उचित है, बोलना ज़रूरी है, लेकिन अपने तरफ से भी आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। रिलेशनशिप चेंज, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के, जैसे कि मैंने कहा, स्टकनेस दिखाई दे रही है, पुराने रिलेशनशिप को बार बार घूम घूम के देखे जा रहे हैं कि एक होप, ठीक है, मैं सब सही कर दूंगा, मैं सब सही कर दूंगी, ठीक है, इस चीज़ की चाहत और सामने वाले की गलतियों को भी इग्नोर कर रहे हैं, तो अब वक्त है उनके लिए रिलेशनशिप चेंज। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग।